है। यहाँ पे अभी भी सुभाष बराला और खट्टर जी आए थे, यहाँ से होते हुए चलते गए हैं, लेकिन बाबा साहब को सीएम साहब ने माला नहीं डाली और ना ही सुभाष बराला ने डाली। हमारे कमेटी के प्रधान ने हाथ भी जोड़े कि सीएम साहब आप नीचे आओ, लेकिन सीएम नीचे नहीं उतरा। यहाँ से चला गया काफिला, यहाँ से गया है। तो ये बाबा साहब की देन है जो कि आज बीजेपी विरोध करती है। और यहाँ हम बड़े इस बात का दुख है कि सीएम नीचे नहीं उतरे आज, और हमारे वर्कर ने हाथ भी जोड़े कि सीएम साहब आप माला डालो। जिन्होंने कानून बनाया और लड़ाई लड़ी देश के लिए, एक सीएम और सुभाष बराला यहाँ पे माला नहीं डाल के गए। अम्बेडकर से चौक से होते हुए बाजार की तरफ निकले। ये बड़े भाग्य की बात है। जब यहाँ अशोक तंवर जी आए, गुलाम नबी आजाद जी आए, मीन चौधरी आए, हुड्डा जी आए, तो उन्होंने माला डाली थी। लेकिन आज सुभाष बराला और बीजेपी के वर्कर कोई बाबा साहब के यहाँ से नीचे गए हैं, कोई माला नहीं डाल के गए। और हमें बड़ा इस बात का दुख है क्योंकि बीजेपी ये कहती हम दलितों के लिए ये किया, दलितों के लिए यूं किया, कुछ नहीं किया दलितों के लिए, सिवाय हमारी बेइज्जती करने का बीजेपी का और कोई काम नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि आज बाबा साहब के सीएम और सुभाष बराला माला नहीं डाल के गए। मैं जय भीम, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सेना में जवान आत्महत्या क्यों करते हैं। इसी कारण है, जवानों को मजबूर कर दिया जाता है, नहीं कोई फैसिलिटी है, नहीं कुछ है। जवान सपने लेकर भर्ती होता है सेना में, गांव का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करके सोचता है मैं भर्ती हो गया, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसके सब अरमान दबा दिए जाते हैं। उसको जूता पॉलिश करने में, अधिकारियों के कुत्ते घुमाने में, ये करने में। इतने वीडियो आने के बाद भी हालात सुधरे नहीं है। अभी भी जाके देखिए। मैं आपको बता दूं कौन कौन जवान लिप्त है। और जहां जो जवान साहब के घर में काम करता, कुत्ता घुमाता, जूते पॉलिश करता, उनकी पत्नियों की, लड़कों की, बच्चों की बात मानते, जवान को साहब लोग साथ में पोस्टिंग ले जाते। कोई कोई जवान ऐसे 20-20, 25-25 साल नौकरी हो गई, साहब लोग के घर में ही काम कर रहे हैं। सिपाही में भर्ती हुए थे, हवालदार बनने के लिए कम से कम 15, 17, 20 साल लगते, बन जाते। कोई कोई तो जिसको भी बन गया, ठीक है। तो जवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मेरे को भी कभी मजबूर किया गया, मेरे को पागल घोषित करने के लिए भी मजबूर किया गया। मैं जोधपुर में आवाज उठाया, दिल्ली में आवाज उठाया। कर्नल साहब, हमारे वेंकटेशन साहब सीओ थे 422 फील्ड हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना चाहोगे, खुद को तुम खुद टूट जाओगे, तुमको फांसी पे लगा दे, तुमको पागल घोषित कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पागल घोषित होने के लिए तैयार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं कायर जवान नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो जवान हूँ, मैं मरूंगा, लेकिन मैं लड़के मरूंगा, ठीक है। और जो भ्रष्टाचार, सेना में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ठीक है। और जवान आत्महत्या क्यों करते, कभी इसमें सर्च किया किसी ने? कैंडल लेके जब 45, 50, 60 जवान, 70 जवान शहीद हो जाते, पिक्चर आती है, सब देख लेते, ताली बजाते, शेयर लाइक कर देते हैं तिरंगे के साथ, काम खत्म। साल में 2 दिन तिरंगा याद करते, 365 डेज बाकी ऐश करते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी। बाकी 365 दिन में 2 दिन ये बजाते, बाकी दिन आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, बस यही चलता है और कुछ नहीं चलता है। तो जवानों को फैसिलिटी जो देनी चाहिए वो दीजिए। आप राजनीति कीजिए, किसको जो बनना है हमारी तरफ से बन जाए, पूरी दुनिया पे राज कीजिए, पूरे भारत पे राज कीजिए, लेकिन जो जवानों को जो लागू वो कीजिए। और जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जवानों को जो फैसिलिटी नहीं मिल रही उसके ऊपर पहले गौर कीजिए। मैं खुद एसबीआई में मेरा अकाउंट है, 15 साल से मैं सैलरी ले रहा हूँ उसी से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मेरे को होम लोन लेनी थी तो मेरे को मना कर दिया गया, मैंने एचडीएफसी से लोन ली। ये क्यों आप डिबेट में बात नहीं करते? जवानों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर जवान भर्ती होता है तो उसको 5 लाख की लोन दीजिए बिना ब्याज की। जब भी है ना, जवानों को बिना ब्याज की 5 लाख की लोन नहीं दे सकते। लोग लाखों करोड़ों लेके भाग के विदेश में जाके बैठ जाते। क्या कर लिया आपने? बैंक भी दे देती है, अभी चुप करके मुंह बैठे, वो बोलते तुमने भगाया, वो बोलते तुमने भगाया। जवान को जब भर्ती होता है तो 5 लाख की लोन दे दीजिए बिना ब्याज की, हर महीने 5,000 रुपए काटिए उसको। 17 साल नौकरी एक लिमिट रखे, 17 साल तक 5 लाख दीजिए, 5-5 हजार करके आपको दे देगा बिना ब्याज की लोन। हमारी सैलरी पे टैक्स लगा दो, एक तो इतना पेमेंट कम है और टैक्स उसमें से और लगा दो। क्या हमको टैक्स फ्री नहीं कर सकते? वो पिक्चर टैक्स फ्री कर दी, वो पिक्चर कर दी। जय जवान जय किसान, कहाँ जवान भी आत्महत्या कर रहा, किसान भी कर रहा आत्महत्या। हर महीने हमारे सैलरी से 2,500 रुपया, 2,500 रुपया एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से काटा जा रहा है। कितने जवान है आप देख लीजिए, 2,500 कट रहा है तो कितना लाखों करोड़ों हो रहा है। और इसी में से जब जवान शहीद होता है तो इसी में से पैसा कुछ देती सरकार। तो 2,500 किस नाम का आप काट रहे? जब हमारा पैसा मरने के बाद हमको दे रही तो सरकार अब किस काम की है?
आप क्या नाम जवानों के नाम पे वोट में आपको शर्म आनी चाहिए। जब ये इस बात पे डिबेट क्यों नहीं करते कि जवान को 5 लाख रुपए बिना ब्याज की लोन दे दो, जवान जब भर्ती होता है एक मोबाइल दो बढ़िया सा, उसमें उसका डाटा पूरा फिट करो, उसका मोबाइल नंबर एक दो, कहीं भी जाएगा कांटेक्ट में रहेगा, कहीं भी जाएगा किसी से बात कराएगा, सीट नहीं मिलती है, कहीं फंसता है, कोई कुछ गलत करता है उसके साथ में, तुरंत ऐसे करो ना। ये कुछ नहीं करना आपको, ना जवानों के भलाई की बात ही नहीं करनी, लेकिन हाँ जवानों के नाम पे वोट मांगना है ना, जवानों के नाम पे वोट मांगना, उनकी लाशों पे चढ़ के आपको सरकार बनानी, इसमें फायदा है। बाकी जवानों को भलाई करने के लिए कोई सोचता नहीं है और ना किसी को पड़ी है। तो कृपया जो जवानों के नाम पे वोट मांगते उनको सोच समझ के आप अपना सपोर्ट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।